बच्चों, हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं पढ़ रहे हैं। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जनसंख्या समस्या तथा नियंत्रण, पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड कंट्रोल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसका अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। जनसंख्या समस्या तथा नियंत्रण। किसी भी देश की जनसंख्या का घनत्व, बनावट और गुण उस देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उसकी प्रगति को निर्धारित करने में यह महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध साधनों की तुलना में संतुलित होनी चाहिए। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या विस्फोट के लिए उत्तरदायी है। जनाधिक्य का मतलब है ओवर पॉपुलेशन। जनाधिक्य साम्राज्यवाद, गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, पारिवारिक कष्ट एवं विघटन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जन्म देने के लिए उत्तरदायी है। देश के आर्थिक विकास की गति में बढ़ती जनसंख्या बाधक रही है। इसने योजनाबद्ध विकास की गति को धीमा किया है। पिछड़े राष्ट्रों में तो जनसंख्या वृद्धि ने कई गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है, जैसे श्रम शक्ति का बेकार होना, छात्र असंतोष का बढ़ना तथा निर्धनता में वृद्धि होना आदि। किसी भी देश के भविष्य निर्माण एवं उसे खुशहाल बनाने में वहाँ की जनसंख्या का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जनसंख्या की कमी और अधिकता देश के उत्पादन, आवास प्रवास, गर्भनिरोध, आर्थिक विकास, राजनीतिक संबंध, नियोजित परिवर्तन, सरकार एवं समाज की नीति आदि को प्रभावित करते हैं। हम लोग जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसको हम भारतीय संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या की समस्या एवं नियंत्रण के बारे में हम भारतीय संदर्भ में अध्ययन करेंगे। वर्तमान में भारत की आबादी की बात की जाए तो बिना किसी जनगणना के इतने बड़े देश की सटीक जनसंख्या का पता लगाना मुश्किल है। जनसंख्या वृद्धि दर और कुछ कारकों को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड मीटर के अनुसार 2020 में भारत की कुल जनसंख्या लगभग 138 करोड़ है। 2020 में चीन की जनसंख्या 143 करोड़ बताई गई है, जो दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला देश है। किसी देश की जनसंख्या का ज़्यादा होना अच्छा है या बुरा है, ये कई बातों पर निर्भर करता है। हालांकि भारत के लिए इतनी ज़्यादा आबादी सही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा हो गई है, उससे कई समस्या पैदा हो गई हैं। गरीबी और रोज़गार की कमी इन्हीं कुछ समस्याओं में से है। पिछले कुछ सालों में देश में जनसंख्या को लेकर काफ़ी जागरूकता बढ़ी है, जिससे वृद्धि दर में भी कमी आ गई है, पर इतना काफ़ी नहीं है। इसे और कम करने के बहुत ज़रूरत है। हमारे दो जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में की गई पहल को गंभीरता से लेना ज़रूरी है। हमारे पड़ोसी देश चीन, जिसकी पॉपुलेशन सबसे अधिक है, वहाँ पर तेज़ी से जनसंख्या पर नियंत्रण पाया जा रहा है। चाइना में तो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सख्त कानून भी बन गए हैं, जिससे भी काफ़ी मदद मिली है। अब हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या से जुड़े तथ्य। संयुक्त राष्ट्र वर्ल्डोमीटर के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2020 में भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है। नेक्स्ट है, भारत की कुल जनसंख्या विश्व कुल जनसंख्या के 17.7% के बराबर है। अगला पॉइंट है, चाइना के बाद विश्व में भारत दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। फोर्थ पॉइंट, इंडिया में जनसंख्या का घनत्व 464 प्रति वर्ग किलोमीटर है।
नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्डोमीटर के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत में औसतन आयु 28 साल है। और अंतिम पॉइंट है, देश का कुल एरिया देश का कुल एरिया 29,73,000 और 190 स्क्वायर किलोमीटर है, जो दुनिया का 7वें है। अब हम चर्चा करेंगे जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, या इसे हम कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। किसी भी देश की जनसंख्या को घटाने या बढ़ाने में प्रमुखतः 3 कारक उत्तरदायी हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा है आवास प्रवास। यदि जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर कम है तो जनसंख्या बढ़ेगी, और यदि जन्म दर कम है और मृत्यु दर अधिक है तो जनसंख्या घटेगी। इस प्रकार यदि दूसरे देशों से आने वाले लोगों की संख्या विदेशों में जाने वाले लोगों की तुलना में अधिक है तो जनसंख्या बढ़ेगी। इसके विपरीत स्थिति में जनसंख्या घटेगी। हम जनसंख्या निर्धारण में इन तत्वों का भारत के संदर्भ में अब हम इसे पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे जन्म दर। भारत में अन्य देशों की तुलना में जन्म दर अधिक है। किसी भी देश की जन्म दर को प्रभावित करने में वहाँ की सामाजिक दशाओं, मृत्यु दर, भ्रूण हत्या, बांझपन, व्यक्तिक स्वतंत्रता, स्वास्थ्य की दशाएं, महत्वाकांक्षाएं आदि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत में ऊंची जन्म दर के अनेक कारण हैं, जैसे गर्म जलवायु, बाल विवाह का प्रचलन, मनोरंजन के साधनों का अभाव, संयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह की अनिवार्यता, चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि, भाग्यवादिता आदि। भारत में जन्म दर को प्रभावित करने में शिक्षा, व्यवसाय, धर्म, ग्रामीण और शहरी निवास, जाति आदि कारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा जो हमारा कारक है वो है मृत्यु दर। जन्म दर की भांति ही मृत्यु दर के पंजीकृत और अनुमानित आंकड़ों में भी भिन्नता पाई जाती है। जन्म दर की तरह मृत्यु दर भी भारत में अन्य देशों की तुलना में अधिक है, क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य का स्तर और जीवन स्तर निम्न है, पौष्टिक आहार की कमी है तथा चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। भारत में अधिक मृत्यु दर के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं, जैसे गरीबी, प्राकृतिक प्रकोप जिसमें जैसे कि भूकंप, बाढ़, अकाल, और जैसे अभी हमारी ये कोरोना वायरस चल रहा है, संक्रामक रोग, भारत का पाकिस्तान व चीन के साथ युद्ध, औद्योगिक गंदी बस्तियां एवं चिकित्सा सुविधाओं का अभाव आदि। मृत्यु दर को कम करने के लिए आवश्यक है कि लोगों को समुचित मात्रा में चिकित्सा की सुविधाएं दी जाएं, मातृत्व एवं शिशु कल्याण की संस्थाओं की स्थापना की जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, संतुलित आहार देने एवं उद्योगों में स्वस्थ वातावरण का निर्माण करने हेतु प्रयत्न किए जाएं। तीसरा जो हमारा इसका कारक है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला जो हमारा तीसरा कारक है वह है आवास प्रवास। आवास प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। प्राचीन काल से ही पड़ोसी देशों में भारत में जनसंख्या का आवागमन रहा है और भारतीय व्यापारी, धर्म प्रचारक आदि दूसरे देशों में जाते रहे हैं। कई भारतीय वर्तमान में व्यापार और उद्योग के कारण बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलाया, थाईलैंड, मॉरिशस, ब्राज़ील, अफ्रीकी देशों, अमेरिका आदि में जा बसे हैं।
वर्तमान में लाखों व्यक्ति विदेशों में हैं। भारत में बाह्य देशांतरण की तुलना में आंतरिक देशांतरण कई गुना अधिक हुआ है, जो विभिन्न गांवों, शहरों एवं प्रांतों में परस्पर हुआ है। देशांतर गमन कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा करता है। भूमि का मूल्य, मजदूरी की दर, स्त्री पुरुषों का अनुपात, अपराध, प्रशासन आदि इससे प्रभावित होते हैं। तो ये तो हो गए बच्चों जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की आबादी हर 10 साल में 17.64% की दर से बढ़ रही है, जो पहले 10 साल में 21.54% थी। इसका मतलब यह हुआ कि आबादी बढ़ने की दर में गिरावट हुई है और इसकी मुख्य वजह जागरूकता है। भारत सरकार कई योजना के चलते बढ़ती जनसंख्या के खिलाफ जागरूक कर रही है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।